हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? टेस्ट वेस्ट दिया था क्या? टेस्ट 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। 20 में से मुझे लगता है कि सारे ही आपके सही हो जाने चाहिए थे। हाँ जी, हिंदी में दे दिया पूरा पेपर। देखो भाई, इसके लिए माफी चाहते हैं। मैंने तो 3 बार बोला कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देना, क्योंकि मेरे बच्चों को इंग्लिश में ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अपन एक बार पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ना। 20 क्वेश्चन दिए, मैं आपको उसकी इंग्लिश ही बता दूंगा, ठीक है? अगर आपका गलत हो गया हो ना, तो मेरे पास उसकी इंग्लिश भी अपन लोग उसको कर लेंगे, ठीक? इसमें है क्या? कहाँ है? क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते कहां से था? 41। साथियों, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इसमें पूछा क्या गया? इसमें यह पूछा गया है कि आरबीडी डिजाइन है। कौन सा डिजाइन है भाई? आरबीडी डिजाइन है, और जहां पर आर और टी दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन था द एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर। क्या बताना है भाई? एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको बताना है। आरबीडी का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 T-1, ये तो आपको पता ही होगा, पता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? R इज द नंबर ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक कितने हैं? R, मतलब वो रेप्लीकेशन की बात ही कर रहा है, R हो गया। एंड N इज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। देखो, इसमें थोड़ी सी चाल चल रही है आपके साथ में। जो अपन ने N था R इंटू टी, वो इसने N क्या दे दिया? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दे दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था, हो सकता है वो A दे दे, हो सकता है वो X दे दे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। इसका सही जवाब साथियों डी जाना चाहिए। डी या फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, वो एकदम सही है। क्या लिखा हुआ है उसमें? N-R-1। थोड़ा दिमाग अगर आप चला दे तो आपको पता होगा कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आरबीडी का यही होता है, ठीक है भाई? 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, औसत पौधे की ऊंचाई की गणना निम्न द्वारा किसके की जा सकती है? इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूं। द एवरेज प्लांट हाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, बताओ। अरे एवरेज कैलकुलेट करना है, मोड से करेंगे अपन। इसमें प्लांट हाइट का बताया था मैंने आपको, इसका सेकंड वाला मोड क्या हो जाएगा? सेकंड वाला इसका एकदम सही हो जाएगा। तीसरा बताओ, रेडीमेड कपड़ों का आकार। अरे रेडीमेड कपड़े, मैंने क्या बताया था कि रॉयल में किसी कंपनी को शूज साइज या जूतों के बनाने हैं, तो क्या करेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसका सिलेक्शन होगा। इसका इंग्लिश बता रहा हूं। द साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल साइज होगा बेटा, थर्ड होगा इसका जवाब, मॉडल साइज। मैंने याद करो, कॉपी के पन्ने पलटो, मैंने बताया था रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह कंपनी का एग्जांपल दिया था, उन सब में क्या है? मोड का उपयोग होता है। अरे मोड को ही मॉडल बोल दिया भाई, मीन को मीडियम बोल दिया, ऐसे क्या कर रहे हो, है ना? अरे थोड़ा सा शब्दों का रुक जाओ। अच्छा, तुम सोचो, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, ठीक है? तुम 4 में से ऑप्शन बता दो, तुम्हारे हिसाब से कौन सा जाना चाहिए? औसत आकार कैसे हो सकता है भाई यार? अरे औसत कैसे करोगे भाई? हाँ बताओ। अच्छा, तो औसत से आ जाएगा।
किसी कंपनी को चूज करना है कि 4 प्रकार की साइज है, सबसे ज्यादा कौन सा अपन आकार बनावे, तो आप औसत से कर दोगे, पूरी कंपनी नीचे गिर जाएगी भाई। मोड से ही होगा, और मोड से ही शब्द बना है मॉडल। पेपर ऐसा ही आएगा, तुम यूं मत समझना कि लाइन टू लाइन उड़ के आ जाएगी। मैं जैसा डब्ल्यू का पेपर आ सकता था, और कल ही मैंने डब्ल्यू के सारे क्वेश्चन देखे हैं, सबका लेवल इतना ही है बेटा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा मॉडल आकार। 44 की बात करते, क्वेश्चन नंबर 44, ये तो बहुत इजी था। अरे फर्टिलिटी ग्रेडियंट अगर 2 डायरेक्शन में हो रहा है, स्क्वायर नंबर 2, 44 का 2 हो जाएगा। बहुत इजी था, तो कॉपी का क्वेश्चन है। फिर 45, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति बताओ। देखो सब कुछ पढ़ा दिया, केवल एक ही है जो आपको पढ़ाया नहीं था, ठीक है। अगर तुक्का भी मारते ना तो भी इसका रेंज ही करना था, 45 का 3rd हो जाएगा। 46 which one of is not a measure of dispersion। नहीं बेटा, इसका जाएगा फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये में क्या है कि आपको पढ़ाया नहीं है, चलो एक क्वेश्चन मानते अपन, आपके लिए आउट ऑफ कोर्स हो सकता है ना, ये आज पढ़ाने वाला था, अपन थोड़े धीरे चल रहे हैं इसलिए। अगला देखो, डैश डिजाइन अक्सर एक कारक पर सटीक जानकारी प्राप्त करने और दूसरे को, और एक को ज्यादा दूसरे को कम, बताओ कौन सा होगा, 3rd वाला। 47 का 3 हो जाएगा। 47 का 3, 48 बताओ भाई। मुख्य प्लॉट इन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन द मेन प्लॉट इज, बड़ा होता है छोटा होता है, अरे बड़ा होगा, 48 का 2 हो जाएगा। 48 का 2, मेन प्लॉट जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और सब प्लॉट जो है वो छोटा होगा। आपकी आंसर की में याद रखना, इसमें करेक्शन करवाना है बेटा, 48 में करेक्शन करवाना, कोई भी एक जना लिख लो। 48 में आंसर की जो दे रखी है उसमें छोटा या फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आपको सेकंड करना है, ठीक है। 48 में करेक्शन करवा देना, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, मैं करवा दूंगा। 49, हाँ मैं लिख दूंगा बेटा, देख लिया। 49 बताओ। 10 उपचार मतलब ट्रीटमेंट कितने हो गए, अरे ट्रीटमेंट हो गए गुरुजी 10, और प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन 4, पता क्या लगाना है, अरे त्रुटि R-1 T-1, यही फॉर्मूला है क्या, बताओ। तो कर लो, यहां से 9 आ गया और 3 आ गया, 27 इसका सही जवाब हो जाएगा, डी 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 की बात करते, 50वां, in a randomized block design experiment the number of treatments are necessarily, बताओ, number of treatments रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा नहीं होता। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, कम भी हो सकता है, ठीक है, अगर रेप्लिकेशन बढ़ा दोगे तो। इसका जो सही जवाब है 34 का सेकंड जाएगा, 50 का सेकंड जाएगा, सॉरी, है ना। इसमें भी करेक्शन कराना भाई, याद रखना। दो में आपके आंसर की में करेक्शन होंगे, ठीक है, लिख दो, आप भी लिख दो। हाँ बेटा, कैसे जाएगा, आप एक बात और सुन लो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट करा लो, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम
12 होनी चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट करा लो वो तभी पॉसिबल होता है जब तक मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होनी चाहिए, फिक्स है। अगर आप रेप्लिकेशन को कम करते हो, रेप्लिकेशन 2 ही माना, तो ट्रीटमेंट को कितने करने पड़ेंगे? कम से कम ट्रीटमेंट आपको 14 लेने पड़ेंगे। रेप्लिकेशन अगर आप 4 भी ले लोगे तो भी आपको ट्रीटमेंट कम से कम 8 लेने पड़ेंगे। अगर आप रेप्लिकेशन 10 कर दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, रेप्लिकेशन कितने करो? ट्रीटमेंट से 2 ही रह जाएंगे, है ना। इसमें जो सबसे बढ़िया जवाब अपने को देना वो यही जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, 51 51 देखो भाई, बुद्धि बताओ। मीडियन, ये तो इजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। 52 52 इसका बताओ। अरे एक क्वेश्चन तो ऐसा देंगे ना भाई, देखो, अरे सुनो सुनो, यदि x प्लस 3 और क्वेश्चन देखना भाई, और x प्लस 5 का माध्य मतलब मीन कितना दे रखा है? 14, तो x की वैल्यू कितनी होगी? क्या पूछा गया? अरे देखो, तुम बातों में रह जाओगे फिर बोलेगा आए नहीं। देखो वैल्यू कितनी दे रखी है? मीन दे रखा है गधों, मीन दे रखा है 14, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 2 ही है। दिमाग लगाया ही नहीं तुमने। एन कितना हो गया? 2। कितना हुआ भाई? 2 हो गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है। मीन कितना दे रखा है? समेशन, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, इनका क्या करना है? प्लस करना है। x प्लस 3 प्लस x प्लस 5, इसको यूं कर दो आप, और आसान हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कितनों से करोगे? 2। किससे करेंगे? 2 से। तो 14 इज इक्वल टू, खोल दो ब्रैकेट, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5, ये हो गया 2। इसको इधर भेजते हैं क्या? अरे आता है ये भेजना तो रेसिप्रोकल, कि ये भी नहीं आता है? ये तो आता होगा, तो नहीं आया क्या? 14 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक x प्लस दूसरा x, 8 और 8 हो जाएगा, 3 और 5, तो देखना 8 प्लस 2, यहां तक समझ गए क्या? अरे समझ गए, ठीक। 14 इंटू 2 क्या 28 होता है क्या? बराबर 8 प्लस 2x होगा। इस 8 प्लस से तो यहां पर चला जाएगा, अरे जाएगा। अब देखो उधर ले गए, 28 माइनस 8 बराबर, ठीक है, 20 बराबर, तो 20 बटा 2 10 इज इक्वल टू एक्स। 52 का सेकेंड है। मीन का फॉर्मूला लगाना है बेटा, 2 वैल्यू दे रखी है, इसको आप और देखो एक बार, वापस समझ जाओ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी डिजिट का टोटल है उसको प्लस करना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। वापस देखना बेटा, समझ में तभी आएगा जब आप ध्यान दोगे। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स बटा एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जितनी भी वैल्यू दे रखी है, अरे ये वाला सम किया था कि नहीं किया था? 1 2 3 4 और 5, एक्स दे रखा है 5 10 20 10 और 2 मान लो। इसका कैसे निकाल रहे थे? इन सारी वैल्यू को प्लस कर रहे थे और क्या लिख रहे थे? समेशन ऑफ एक्स लिख रहे थे। करके देखो, देखिए 30 40 47 आ गया। ठीक है, ये तो आया था समझ में। अब इसका मीन कैसे निकालोगे? इसका मीन निकलेगा समेशन ऑफ एक्स बटा
एन। मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एक्स कर दिया 47 बटा एन। एन क्या था? 1 2 3 4 और 5। आया समझ में? इसका मीन 9 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? मीन को निकालते हैं। इतना समझ आया क्या? यहां पर क्या दिया? यहां पर दो वैल्यू दी। पहली वैल्यू कौन सी दी है? x प्लस 3। क्या दिया? x प्लस 3 तो पहली वैल्यू दे दी। दूसरी वैल्यू x प्लस, हाँ 5 ले लो यार, ये लो 5। आ गया समझ में? अब क्या बोला? इसका मीन उसने पहले ही दे दिया। कितना मीन दिया था? इसका मीन उसने दे दिया 14। और क्या बोला? x निकालो। x निकालो। आपने कैसे निकाला साहब? आपने फॉर्मूला यूज किया, मीन की वैल्यू दे रखी है तो क्या कर दिया आपने? सीधा 14 को रख दिया। इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? अरे कितनी वैल्यू है? तो n का मान कितना हुआ? n का मान तो 2 ही होगा। तो डिवाइड में क्या लिख दिया आपने? 2 लिख दिया। 2 कहां से आया? जितनी वैल्यू दी होती है n का मतलब इंग्लिश में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। कितना होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। कितने ऑब्जर्वेशन थे साहब? 2 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक। अब क्या होता है? समेशन का मतलब इन सबको प्लस करना। क्या होता है भाई? इन सबको प्लस करना। यहां पर अगर आप 47 नहीं लिखोगे ना तो 47 की जगह 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 2 भी लिख सकते थे, तभी तो 47 आया है भाई। तो वहां पर भी यही किया है मैंने। x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 कर दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? अब इनको एडिशन कर दो साहब। अभी आप मल्टीप्लाई भी मत करो। 14 इज इक्वल टू 8x होता है साहब 2 होता है। एक वही करना है। 2x हो गया। 5 प्लस 3 कितना होता है? ठीक है। इस प्रकार से 8 आ गया बटा 2 होता है गणित का क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, पर कुछ नहीं है तो अपन बटा एक। देखिए इसको मल्टीप्लाई से करोगे तो आ जाएगा। इसको 1 से करो। किसी भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2x प्लस। अब क्या बदलना? 8 इसमें से जब 8 गया तो 20। अब क्या होता है जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसका जो जवाब आप दोगे साहब 20 बटा इज इक्वल टू 8 और भाग दोगे तो आपको उसकी वैल्यू 10 ही। ये वाला क्वेश्चन सही किसका हुआ है? 52
बेटा? 53 53 का क्या होगा? तो तू कर। यूज नहीं हो रहा। पूरे डेटा को केवल जाएगा 55 का चौथा। इजी था, ये भी क्लास का क्वेश्चन है। जीएम या 57 का 58 का मोड बहुलक कहते हैं क्या? मोड इसमें पूछ पहला, उसके बाद में 60 वाला देखते हैं। 60 का क्या जवाब जाएगा? लुप्तमान तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। लुप्तमान का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मिसिंग प्लॉट टेक्निक। ये तो आपके सीआरडी होगा भैया। 1 बताया था, आरबीडी और एलएसडी में मिसिंग प्लॉट होगा तो दिक्कत नहीं। आप याद करो, एडवांटेज में लिखा रखा है सीआरडी की, वही क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ तो नहीं किया तो सीआरडी में तो नहीं करते। अरे भाई आरबीडी में आया, मैंने लिखाया है आरबीडी के अंदर अगर तो तकलीफ होगी, डेटा में दिक्कत आएगी, और कि अगर होगा तो एक बार उस सीआरडी के देखो, प्लॉट टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन विच डिजाइन। कौन सी डिजाइन में मिसिंग प्लॉट टेक्निक का उपयोग नहीं करते? सीआरडी में नहीं करते दोस्तों, क्योंकि मिसिंग प्लॉट से कोई प्रभावित नहीं होता। हाँ हाँ, देखो भाई सुनना, तुम्हारे क्लास के नोट्स में सीआरडी का एनालिसिस का तीसरा नंबर एडवांटेज का सुनना दोस्तों। द एनालिसिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड इफ डेटा आर मिसिंग। अगर कोई डेटा मिस हो जाए तो भी एनालिसिस होगा। समझ में आया? ये क्या कहना चाह रहा है कि डेटा मिस भली होता, जो आना है वो आ जाएगा। जबकि अगर आप आरबीडी और सीआरडी देखोगे, क्या गुम हो गया तो आरबीडी उपयोगी है। मतलब तकनीक का इस्तेमाल किसमें करना पड़ेगा? में करना पड़ेगा। किसमें नहीं करना पड़ेगा? सीआरडी में नहीं करना पड़ेगा। तुम दिमाग तो लगाते हो नहीं। सर आपने क्या यूज लिखा रखा है? कहां लिखा है? बिल्कुल, तो कॉपी पढ़ मेरे भाई, ये तेरे सामने नोट्स है। मैंने कहा कि कोई डेटा अगर गुम हो जाए तो भी काम चल जाएगा,
और मिसिंग प्लॉट टेक्निक क्या होती है? मिसिंग प्लॉट टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें अगर गुम हो गया तो आपको निकालना पड़ता है अलग से डाटा को। ठीक है, इसका जवाब बिल्कुल सही है, 60 पहला ही जाएगा। इतने ही थे अपने। चलो, क्वेश्चन तो घुमा के ही पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि स्ट्रेट पूछेंगे क्या? वॉइस अब आ जाएगी बेटा, है ना? चलो भाई, क्वेश्चन अपने थे 20 में से 20 से इसके आधार पे ये आंसर की है आपकी। इसमें 2 क्वेश्चन आपको अपन चेक करवा देंगे आंसर की आपस। 20 में से 20 सही किसके दोस्तों? 19 सही किसके हैं? इसके आधार पर कह रहा हूं मैं। 19, 18, आपके 18 बेटा, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? अभिषेक। ताली बजाओ अभिषेक के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। 17, 17 खड़ा हो जाओ। आपके 17 सही है, खड़े हो जाओ। और 17 किसके सही है? क्या नाम है आपका बेटा? अनीता जी। और आपका? भूपेंद्र। आपका क्या नाम है? सुमित। इनके लिए भी ताली बजाओ भाई अच्छे से। चलो बैठिए। ये आपको बता रहा है एक स्थिति, इस पेपर में कुछ भी नहीं था, हर क्वेश्चन आपकी कॉपी में था। अगर आप पढ़ते तो आपको आता। आप मुझसे बहस करो सर आपने ये लिखाया वो लिखाया, मैंने क्या लिखाया है, मैंने क्या दिया है वो मैं अच्छे से जानता हूं। मिसिंग प्लॉट टेक्निक का यूज किस में करते हैं ये पूछा है, और किस में नहीं करते ये पूछा गया था। जब कहा कि अगर सीआरडी के अंदर मिस हो जाए तो भी काम चल जाएगा, तो उसमें तो उपयोग नहीं करेंगे बेटा। उसमें उपयोग करेंगे क्या जिसमें काम चल जाएगा? जिसमें काम नहीं चलेगा उसमें करना पड़ेगा, तो ना। 2 जगह लिखा रखा है कि डाटा गुम हो गया तो समस्या है, एक जगह लिखा रखा है डाटा गुम हो गया तो काम चल जाएगा। ऑप्शन होगा ना? अरे ऑप्शन तो एक ही सही होगा कि दोनों देंगे, आरबीडी और एलएसडी। फिर यार आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन करना था, गलत हो गया। आप मुझे कह रहे हो कि सर गलत पढ़ा। सब साहब समझ लो, तैयारी करनी। आप सोचो कि सर क्या है हम करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक भी क्वेश्चन जो मैंने दिए ना आपके अटक गया एग्जाम, एक भी कह रहा हूं, एक भी, तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन थे ना ये कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। लेवल इससे ऊपर ही आएगा मान के चलो। ये मत सोचो कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा सर, हम तो क्या है मस्ती मजाक करके सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन जिस दिन होगा ना उस दिन आप भी यही होगे और मैं भी यही होऊंगा। आ रहा है? पूरी क्लास तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये तो एक फैक्ट है। इतनी तो सीटें ही नहीं है, भले फैक्ट को भी हटा दो, इतनी तो आपकी कास्ट की सीटें ही नहीं होगी, तो सबका तो होने वाला है नहीं। तो कैसे होगा? पढ़ाई करके होगा भाई। 17 बच्चों का सही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो बात गई वो बात गई। वॉइस चेक करो, वॉइस कट रही है। ओके साहब, वॉइस हेलो, अब आ गई वॉइस। अब एक बार चेक करना दोस्तों, ठीक है? चलो, ये तो चलो आपको पुरानी बात थी। एक आप क्या करेंगे, एक अपने को चीज नोट करनी है, जहां पर अपन ने लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन। मैंने तो कहा था दोस्तों कि इंग्लिश में पेपर देना, पर नहीं दिया है। मैं वापस आज बात कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में होता है ना तो क्या है कि अपन को और आसान पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी इंग्लिश में पढ़ना और सरल हो जाती है।
फिर मैं ट्राई करूंगा। देखना दोस्तों, जहां पर बात हुई थी रिलेशन किसके बीच में, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा था, ये अपन ने एक पॉइंट लिख रखा होगा, देखो पुराने, पीछे पलटो पेज, लास्ट में पीछे पलटो, जो लिखा हुआ है उसी के नीचे एक नोट और डाल देना। उस नोट में लिखना ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। मैं क्वेश्चन देख रहा था तो वहां पर ये चीज आई थी, या तो ये हो जाएगा या फिर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट में ले लो आप अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये दोनों ही पॉइंट वहां पर आप ऐड कर देना, ठीक है। हिंदी में मैं समझ रहा हूं भाई। तो तुम तो हिंदी मीडियम की, तुमको समझ में कैसे नहीं आ रहा है? मैं तुमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं, क्या बात कर रहे हो तुम यार, कुछ भी बोल रहे हो। बहुलक तो मुझे खुद को ही नहीं आ रहा था, मैंने पुरानी किताबें देखी हिंदी की, वहां से तुम्हारे लिए बहुलक लेके, इतनी मेहनत करके तुम्हारे को हिंदी पढ़ा रहा हूं और तुम कह रहे हो सर इंग्लिश चल रहा है। थोड़े क्वेश्चन गलत होते हैं साथियों, तो बढ़िया रहता है कभी कभी अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी एक पेपर और दूंगा मैं आपको, वो इससे ज्यादा टफ होगा, पर इसकी गारंटी कि एक क्वेश्चन भी आपकी किताब से बाहर नहीं होगा। मैंने पिछले एओ वगैरह के डब्ल्यू के पेपर देखे हैं और काफी अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपने अंदर से ही थे। एक क्वेश्चन जो अपना रह गया था वो भी मैंने आपको नोट में अलग से लिखवा दिया, ठीक है साहब। कल शायद मेरे को आप में से कोई ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, आप पूछ रहे थे, है ना, उसका जवाब यही होगा। नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी ने? वहां पर लिख लेना क्वेश्चन आया है डब्ल्यू के अंदर। किसमें आया भाई? डब्ल्यू में, ठीक है। 200-400 10 भी नहीं आएंगे, क्या मतलब है? रटने से एक सिलेक्शन हो जाए बेटा तो फिर तो यार कोई बात ही नहीं है। रटने से नहीं होगा, समझने से होगा। देखो एक बात और साथियों, लास्ट क्लास में अपन ने इन दोनों का चार्ट मैंने कहा था अभी भी मत बनाना, एक बार इसको वापस से चेक कर लेंगे। तो आज बना लो, चेक कर लिया गया। देखना साथियों इसमें अपने को कैसे समझना है, एक बार नजर इधर घुमाना बेटा। अगर लॉन्गर टेल, पूंछ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पूंछ की। इस पूरे की पूंछ कहां है? ये रही इसकी पूंछ। अरे ये क्या है? इसकी टेल है। क्या है साहब? टेल या पूंछ है। अगर पूंछ कहां पर? राइट साइड में चली जाए तो इसको क्या कहेंगे? राइट स्क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? राइट स्क्यू। बात टेल से कर रहे अपन, अपने को इससे नहीं समझना, अपने को इससे समझना है कि एक्चुअल में जो इसकी पूंछ या टेल है ना वो किस डायरेक्शन में। अगर वो राइट साइड में पूंछ आ रही है, पूंछ मतलब क्या? आप तो कहोगे गुरुजी ये तो दोनों साइड आ रही है, इसकी बात नहीं हो रही। जो लॉन्गर साइड, एक तो ये वाली थी, एक ये वाली थी, ये वाली जो है ना इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये राइट साइड में जा रही है तो उसको राइट स्क्यूड बोल रहे हैं। वही इधर क्या आ गई आपके लेफ्ट साइड में, इसको क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट स्क्यूड। क्या बोल रहे हैं साथियों? लेफ्ट, ठीक है। और एक बात और सुनना, यहां दो वर्ड आया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से सुनना। इसको आप पकड़ो मिडिल पॉइंट। क्या पकड़ेंगे? मिडिल पॉइंट। जो जो वैल्यू इधर है राइट साइड में उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। जो जो वैल्यू लेफ्ट साइड में उसको क्या बोलते हैं?
नेगेटिव, ऐसे याद रखना है। जो राइट साइड में है, जीरो बीच में आता है ना मिडिल पॉइंट, ये जीरो हो गया। जो जीरो से ज्यादा वो पॉजिटिव। ये देखो इसकी टेल कहां है, राइट साइड में, मतलब इसकी टेल इधर बन रही है, मतलब पॉजिटिव हो गया। इसकी टेल इधर बन रही है, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझने का आसान तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को जहां पर ये लिखा हो वहां पर ऐसा का ऐसा आप लोग बना लीजिए। अगर नहीं बनाया है तो कुछ नहीं करना है, इनको अलग से बना देना किसी अगले पेज पे या आगे वाले पेज पे। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये मोड बड़ा है, मीडियन बड़ा है। इसको अपने को ऐसे नहीं देखना है, इसको डेटा के अनुसार सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको नहीं देखना कि कौन बड़ा। मैंने जो लिखा रखा है एकदम सही है। राइट स्क्यूड में मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड। वहीं पर लेफ्ट स्क्यूड में मोड, मीडियन और मीन। दोनों को याद करने की एक और ट्रिक है। मीडियन को क्या बोलते हैं, मिडिल मोस्ट। दोनों में मीडियन तो मिडिल मोस्ट या बीच में ही है। ठीक है, इधर मीन बड़ा हो गया, मोड छोटा, अदला बदली कर दी, इधर मोड बड़ा, मीन छोटा। ठीक है, दोनों को जल्दी से आप लोग बना लीजिए। मिसिंग प्लॉट टेक्नोलॉजी, हाँ भाई, मिसिंग प्लॉट टेक्नोलॉजी वाला आंसर सीआरडी जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां हिंदी की टेंशन ले रहे हो दोस्तों, डब्ल्यूओ का पेपर आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, यहां पर भले आपकी फर्स्ट रैंक आ रही है या फिर आपने कोई चीटिंग करके फर्स्ट रैंक भी लिया हो, डब्ल्यूओ में ऐसा नहीं होगा ना। वो तो जिसकी मेहनत होगी उसी को आएगा, और वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है बेटा, पेपर आपको मिल जाएगा दोनों में, बायलिंगुअल चलता है। और जो प्री पीजी दे रहे हैं उनके लिए बता दूं कि पेपर केवल इंग्लिश में ही आता है प्री पीजी का। एमएससी अगर आप करते हो तो केवल इंग्लिश में पेपर आएगा एमएससी का, वहां हिंदी में पेपर नहीं आता। लिख लिया साथियों, ऐसा का ऐसा आप लोग बना लो। पूंछ से याद रखना है, राइट स्क्यूड मतलब पूंछ राइट साइड में, लेफ्ट स्क्यूड मतलब पूंछ लेफ्ट साइड में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोला है, अगर पूंछ राइट साइड में है मतलब राइट साइड में तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसको पॉजिटिव बोल दिया। अविनाश, मिसिंग प्लॉट टेक्निक वाले का जवाब सीआरडी जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सीआरडी उसमें उपयोग नहीं करते। ठीक है, कहीं पर नोट लगा देना, आप सीआरडी में लिख ही लेना, मिसिंग प्लॉट टेक्निक इज नॉट यूज। ठीक है, नोट लगा देना सीआरडी में कि मिसिंग प्लॉट टेक्निक इज नॉट यूज। हिंदी में आपको बता रहा हूं, हिंदी में क्या आया था आपके, वो देख लो। लुप्त मान तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता, सीआरडी में नोट डाल दो। आज तो क्या पता आपको समझ में आ गया होगा, पर फ्यूचर के लिए लिख देना, सीआरडी में नोट के।
हेलो हेलो, बैटरी चेंज करो। ओके साहब, कर दी बैटरी चेंज। ठीक है, वॉइस अब आ जानी चाहिए। देखो, मोड प्लस 2 अरिथमेटिक मीन, जब इसको भाग दे देते हैं 3 से तो मीडियन का निकालने का तरीका हो गया। अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइड कर दो 2 से। और अगर नहीं लिखना कोई बात नहीं, ये तो लिख ही रखा है, इसी से वो तीनों फॉर्मूला बनाए गए हैं। फिर भी अगर किसी को लिखना है तो 1, 2 और 3 फॉर्मूला आप लिख सकते हो। मैंने आपको कल लिखने को मना किया था, आज आपको कह रहा हूं कि इन तीनों फॉर्मूला को लिख लीजिए। अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, जो पुराना वाला लिख रखा है ना, उससे सारे सवाल हल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, अगर आप लिख रहे हो तो लिख देना। इससे क्या होगा, सीधा जवाब आ जाएगा, आपको ज्यादा गणित नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाई किया है। इसमें क्या होता है बेटा, आप कल भी कंफ्यूज हो गए थे गणित में कि ये 3 कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपन और सिंपल कर देते हैं। अगर तीनों की वैल्यू निकालनी हो, मोड की, मीडियन की और अरिथमेटिक मीन की, तो अपन इस फॉर्मूला से सीधा निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया है। ठीक है, सीआरडी में सरस्वती जी हमने ये लिखा है कि मिसिंग प्लॉट टेक्निक इज नॉट यूज, मिसिंग प्लॉट टेक्निक का उपयोग नहीं करते। ठीक है, ये लिख रखा था। सीआरडी वाली लाइन बोल रहा हूं हिंदी के लिए, जो हिंदी में बच्चे सुन रहे हैं, लुप्त मान तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता, लुप्त मान तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। इंग्लिश में मिसिंग प्लॉट टेक्निक इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। नोट करा आप सभी ने, ये वाली मैंने सब कुछ देख के और कंप्लीट आपको बता दिया। लिखो भाई, लिखो। हाँ, यही तो कंफ्यूज करिए आपको लाइन। मिसिंग प्लॉट टेक्निक एक तरीका है कि वैल्यू को निकाल देना। आप ये सोचो ना कि आपको कहीं से जाना है, आपको जैसे घर जाना है, ठीक है, घर जाने के लिए आपके पास में अगर कोई साइकिल या स्कूटी है तो आप आराम से चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वही घर जाने के लिए आपके पास में कोई भी साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, अब घर कैसे जाओगे? या तो किसी से लिफ्ट लोगे या कोई ना कोई अपनी तकनीक अपनाओगे कि साहब कहीं से गाड़ी का जुगाड़ हो जाए। जुगाड़ वही करेंगे जब हमारे पास में सुविधा नहीं होगी। अगर काम चल रहा होगा तो हम चला लेंगे। ठीक है बेटा, लाइटिंग स्क्वायर में नहीं, वापस कह रहा हूं, सुन लेना बेटा। एक तो सीआरडी था, एक आरबीडी था और एक एलएसडी था। इन दोनों के मैंने डिसएडवांटेज में ये वाला पॉइंट लिखवा रखा है। अगर डेटा मिस हो जाए तो उपयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो इसका उपयोग नहीं होगा। वहीं पर सीआरडी के एडवांटेज में लिखा रखा है, खास बात है कि अगर कोई डेटा मिस हो गया तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? तो भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को मैंने अभी आपको इनको भी समझाया मैडम को कि अगर आपको यहां से घर जाना है
घर जानने के लिए आपके पास में स्कूटी या साइकिल है, क्या है साहब, स्कूटी या साइकिल उपलब्ध है, तो आप किसी से लिफ्ट नहीं मांगोगे, आप कोई अलग तकनीक नहीं अपनाओगे। अगर स्कूटी या साइकिल है ही नहीं तो किसी दोस्त को बोलेंगे यार भाई वहां तक छोड़ दे, कोई जा रहा होगा तो उससे लिफ्ट मांग लेंगे, या कोई बस या ऑटो करेंगे। अरे कोई तकनीक कब अपनाएंगे, जब हमारा काम नहीं चल रहा होगा। क्वेश्चन मैंने केवल घुमा दिया बेटा और आपका पूरा दिमाग ही घूम गया, इस पूरी क्लास में आप इसी के आसपास ही घूमते रह गए। अरे मान लो, ठीक है, अभी तक बहस मत करो और एक नोट लगा दो। किसमें लगाना है, सीआरडी में नोट लगा दो कि मिसिंग प्लॉट टेक्निक इज नॉट यूज्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मिसिंग प्लॉट टेक्निक होती क्या है। मिसिंग प्लॉट टेक्निक बेटा जो डाटा गुम गया होता है, सुनना, जो भी डाटा गुम गया होता है उसको वापस से रिट्राइव करने के लिए, वापस से पता लगाने के लिए। कितनी बार होता है ना, हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। अरे कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, आपके फोन में क्या हुआ, कोई हैंग हो गया सिस्टम और क्या हुआ, पूरा फोन फॉर्मेट हो गया। हम जाते हैं दुकान वाले के पास में, क्या बोलते हैं कि यार हमारे को वापस से हमारे फोटो कहीं से दिलवा दो। तो वो काम कब करेंगे, रिट्राइव कब करेंगे, इस मिसिंग प्लॉट टेक्निक में करेंगे। अरे जब डेटा खोने से हमारे पास में फोन में जितने फोटो थे वो हमने दूसरे फोन में भी रख रखे थे, तो भले डेटा गुम जाए ना, हमें कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आसान तरीका तो अब आपको क्या है, समझाने का नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, बहुत आसानी समझाया है, अगर आपको नहीं भी आया हो तो भी एक नोट लगवा दिया, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया, आपने यूं समझा कि अपन उपयोग नहीं कर सकते। अरे वो नहीं कर सकते ना, तभी तो अपन अलग टेक्निक का यूज कर रहे हैं उसको फिर भी काम चलाने के लिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं लिख रखा ना, अब नोट आपके पास में तैयार है, ठीक है साहब। अब कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे आ जाओ, आज का टॉपिक डाल दो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, विचलन के माप या अपकिरण के माप। लिखना साथियों, क्वेश्चन हमेशा घुमा के आएगा, ये बात मान के चलना, ठीक है। अपनी कॉपी में अपन तो 10 चीजें लिख रहे हैं, हो सकता है वो कॉपी से बिल्कुल ही डिफरेंट दे रहे हैं। अपने को थोड़ा अपना क्या है, दिमाग को यूज करना है। चलो, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम खत्म कर चुके हैं। आज का टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। चलो, विचलन के माप या अपकिरण के माप। देखना साथियों, डिस्पर्जन को हम हिंदी में फैलाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साहब, फैलाव। इसका मतलब समझिएगा, कोई भी डाटा है, अभी अपन ने क्या क्या देखना, जैसे 4, 5, 10, 20 और 8, ये अपने पास में कोई डाटा था, कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करके हमने क्या करा, इन वैल्यू से हमने कोई भी चीज पता लगाई। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या किया था, एक वैल्यू से इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करवा दिया। अरे कराया था, मीन लिया था, मोड लिया था, मीडियन लिया था, एक जवाब आ रहा था, एक आंसर आ रहा था, जिसको हमने क्या बोला, इस पूरे वैल्यू को वहां से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू कितनी फैली हुई है ना, मीन के आसपास, मीडियन के आसपास या मोड के आसपास कितनी वैल्यू में फैलाव है, कहां कहां तक आपका डाटा फैला हुआ है, क्या क्या उसके अंदर डिस्पर्जन के मीडियम से। अभी बात करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कभी आपने सुना हो तो, मीन डेविएशन, रेंज। रेंज तो पता है आपको, रेंज जैसे आपको किसी ने कह दिया कि साहब आपके खेत में
कितने बीघा जमीन है या आपका खेत कहां से कहां तक है। आपने कहा साहब ये जो कुआं है ना, इस कुएं से लेकर वो आगे उस पेड़ तक क्या है, हमारी जमीन है। अपन ने क्या निकाला, रेंज निकाली। क्या करा, कहां से लेके कहां तक। अब आप बोलोगे गुरुजी रेंज में भी तो यही करते हैं। नहीं, रेंज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम 16। क्या बोला कि 16 कोई भी आपका मीडियम आगे 16 की क्या है रेंज, इसके बीच में आपका डाटा फैला हुआ है। क्या बोलेंगे, इस वैल्यू के बीच में आपका डाटा क्या है, पूरा का पूरा फैला हुआ है। इस फैलाव को स्टडी करना या वेरिएबल को और अपने को डिटेल में समझने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन का प्रयोग करते हैं। केवल समझना है कि डाटा कितना फैला हुआ है, उसकी स्टडी, उसको समझना मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आता है। अब समझिएगा, इसकी कुछ डेफिनेशन, कुछ बातें हैं जिनको अपने को नोट करनी है। लिखना शुरू करना मित्रों, समझाया तो ठीक। देखो ये जो मेजर है डिस्पर्जन का, वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये जानने, वो हमें ये बताता है कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी कितनी है। अरे वेरिएशन कितने आए हैं, एक वैल्यू तो आ रही है 15 और दूसरी आ रही है 5। जैसे कि अभी आप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर T0 मतलब कुछ नहीं किया, T1, T2, T3 और T4 ये 4 वैल्यू है। मानते हैं T0 मतलब 0 kg नाइट्रोजन, T1 के अंदर मानते हैं 10 kg, 20 kg, 30 किलो 30 kg और T4 में मानते हैं 40 kg नाइट्रोजन अपन ने डाला। ठीक है, इन चारों पांचों रीडिंग से अपन ने अपना फेवरेट मानते हैं, अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं साहब, प्लांट हाइट की स्टडी कर रहे हैं। अगर इसमें आपने फर्टिलाइजर नहीं डाला, खाने पीने को नहीं दिया, तो स्वाभाविक सी बात है भाई इसकी रीडिंग भी क्या होगी, थोड़ी सी कम आएगी। तो प्लांट हाइट मानते हैं इसकी 15 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आपने उसकी खुराक बढ़ाते गए, वैसे वैसे पौधा क्या हुआ, ज्यादा खाएगा तो हष्टपुष्ट हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा। इसकी आ गई 22 सेंटीमीटर, इसकी 30 सेंटीमीटर आ गई, इसकी 33 सेंटीमीटर और इसकी आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक, ये रीडिंग आ गई मेरी, ये 5 रीडिंग है। अब मैंने आपको ये कहा कि इस फर्टिलाइजर को डालने से क्या, इस नाइट्रोजन की अलग अलग डोज को डालने से क्या वेरिएशन देखने को मिले कि कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिला। अरे आपने सबने कहा है कि वेरिएशन मिला, पता कैसे लगाया कि वेरिएशन मिला है, अरे कैसे लगाया पता, अरे सर साइज में डिफरेंस आ गया। अरे यही तो फैलाव है, यही तो फैलाव है कि एक की वैल्यू 15, सबसे लास्ट वाले की 35। अब पूछेगा कि उसकी रेंज क्या आई, आप करोगे साहब 35 माइनस 15, कितना आएगा जवाब, सर 20 सेंटीमीटर की वेरिएशन आ गया। अरे क्या आ गया, जब थीसिस लिखोगे तब बोलोगे हमने जब कुछ नहीं डाला और जब 40 किलो डाला तो हमें 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये कैसे पता लगाया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इस्तेमाल करके पता लगाया कि डाटा कितना फैला हुआ है। मीन मोड मीडियन क्या हुआ, इसका मीन निकालो, एक वैल्यू आ जाएगी कहीं आपके 25 के आसपास, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्या 25 से हम कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी आई है, अरे 25 तो ये बता रहा है कि इन सब का एक एवरेज वैल्यू आई है जिसको अपन 25 बोल रहे हैं। मोड कह देगा कि भाई सबसे ज्यादा नंबर इस 33 का 2-3 और होता तो अपन क्या बोलते कि 33 आपके मोड हो गया। मीडियन भी बोलेगा भाई बीच की वैल्यू क्या होगी मीडियन, पर कोई भी ये नहीं कह पा रहा कि डाटा कितना फैला हुआ है या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितना अंतर है। इस अंतर को पता लगाने के लिए ही हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन का प्रयोग करते हैं। किसका, डिस्पर्जन, फैलाव, डाटा कितना फैला हुआ है इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन का प्रयोग करते हैं।
समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अपने डब्ल्यू का पेपर होगा, किसी बच्चे के तो मानो 300 का पेपर हुआ, किसी बच्चे के 280 आ गए, कोई कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो फुल तुक्के मार के आएगा, 10-15 नंबर ही आए। अरे फैलाव पता करना है कि साहब किस किस प्रकार के लोग थे, कैसे पता लगाओगे? अरे एक के 280, दूसरे के 10-20 नंबर ही आए, इतना फैलाव आपको देखने, तभी तो कट ऑफ प्रिपेयर होती है। कितने लोगों को कितने नंबर आए, उसी पे तो क्या होती है, कट ऑफ आधारित होती है। ये क्या है साहब? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बहुत इजी, बहुत आसान। इसमें भी कुछ 4-5 अपने को अलग अलग प्रकार के पढ़ने हैं, उन सबका कोई बहुत आसान फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं, सबसे आसान फॉर्मूला आने वाले, उनके आधार पर क्या है, कोई वैल्यू होगी, उसको अपने को निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन नोट करेंगे मित्रों, पहले सुन लेना, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प अस टू नो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डेटा एंड प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अरे और आसानी से समझ में आ सके कि कितना वेरिएशन है, क्या यूज करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। लिखना शुरू करना दोस्तों। फैलाव का माप हमें डेटा में वेरिएबिलिटी की डिग्री या परिवर्तनशीलता की डिग्री, यहां पर आप चाहो तो वेरिएबिलिटी की डिग्री भी कर सकते हो, वेरिएबिलिटी की डिग्री या परिवर्तनशीलता की डिग्री जानने और डेटा की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करता है। बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आप लिख लो ऐसा कैसा। क्या हुआ किरण? लाइन दोबारा से बोल देते हैं। फैलाव का माप या मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें डेटा में परिवर्तनशीलता की डिग्री या वेरिएबिलिटी की डिग्री जानने और डेटा की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करता है। डेटा की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, डिस्पर्जन इज द स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स और स्प्रेड। अरे स्प्रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में? फैलना या फैलाव, वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है। आप लिखेंगे विचलन बिखरने या फैलने की अवस्था है। विचलन बिखरने या फैलने की अवस्था है। इंग्लिश वाले ये पहली लाइन, हिंदी वाले पहली लाइन लिखो। विचलन बिखरने या फैलने की अवस्था है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है पहले देख लो। स्टैटिस्टिकल डिस्पर्जन, अरे सांख्यिकीय विचलन जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितने एक्सटेंट तक, कितने आप यूं कह दो किस हद तक न्यूमेरिकल डेटा वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है, चेंज हो रहा है, किसके आसपास, कोई भी एवरेज वैल्यू के आसपास वो कितना स्प्रेड कर रहा है, कितना फैल रहा है। लिखना सांख्यिकी विचलन का मतलब सांख्यिकी विचलन का मतलब पॉइंट वाइज लिखना भाई, पॉइंट बना के। सांख्यिकी विचलन का मतलब है कि
किसी एवरेज वैल्यू या औसत मूल्य, किसी एवरेज वैल्यू या औसत मूल्य के आसपास बारे में हटा दो, के आसपास डेटा किस हद तक भिन्न है। किसी औसत या एवरेज वैल्यू के आसपास, डेटा किस हद तक भिन्न है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, विचलन डेटा के वितरण को समझने में मदद करता है। सीधी लाइन आएगी तुम्हारे डब्ल्यू में, ठीक है, सीधी ही आएगी बेटा। पुराने पेपर देखना, उल्टी तो मैं दूंगा आपको, अगले पेपर में और उल्टा दूंगा। तुम लड़ बैठोगे कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, पर वही होगा। जितना तुम लड़ोगे उतना तुमको आएगा। पर जितनी मेरे को तुमसे आशाएं थी ना, तुमने थोड़ी सी आशाएं नीचे कर दी। मुझे लगा कि थोड़ा आप बढ़िया अच्छे कैडर के छोरा छोरी हो, पर थोड़ा मामला आपका गड़बड़ है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिखना, विचलन डेटा के वितरण को समझने में मदद करता है। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, बाकी की बातें आपसे कल करते हैं। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। बैठे रहिएगा आप सभी लोग।